मतलब इस दुनिया है, सागर है। सो ये भवसागर में कोई अभी गिर गया। भवसागर में सब लोग कष्ट में है। पर हम खुद इस भवसागर से बाहर नहीं निकल सकते। सो सोच रहे हम खुद का प्रयास से हम बाहर निकल जाएंगे। ऐसा उदाहरण देते कैसे कुत्ता को पूंछ पकड़ के हम निकल सकते क्या? क्या हो जाएगा इससे? दोनों डूब जाएंगे। वैसा ही है। हम भी डूब जाते, किसी के ऊपर हम भी विश्वास रखते ये मुझे बचाएंगे, बैंक अकाउंट बचाएंगे, बैंक में इन्वेस्ट किया ये बचाएंगे, सब कुछ डूब जाएंगे। तो इसलिए हमको कौन जरूरत है अभी? गुरु। गुरु कौन है उसका भी उदाहरण हमने देखा। याद नहीं आ रहे? गुरु है नाव। नाव से आगे कैप्टन रहते ना, सब जहाज में। वो सब ऐसे एक रस्सी डालेंगे और रस्सी पकड़ के हम ऊपर आ सकते। वही एक ही सॉल्यूशन है। हम खुद नहीं आ सकते, कोई हमको बचाना पड़ेगा। वैसा और एक उदाहरण भी देखा। दो उदाहरण थे शास्त्र में। फॉरेस्ट फायर, याद है? आग लग गया मतलब उसको कितना भी प्रयास करो, कितना भी फायर इंजन को भी बुलाओ, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि वो आग ऐसा लगता है वो कुछ कितना भी पानी वो कम पड़ेगा। सो उस समय क्या उसको बंद करना है, मतलब क्या करना है? बारिश ही एक ही, जैसे बारिश आएंगे वो बंद हो जाएगा। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही भव सागर में हम खुद कुछ मदद नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी विश्वास भी नहीं रख सकते। कुछ बचाएगा हम? मृत्यु समय हमको क्या बचाएगा? कुछ है ऐसा चीज? हम मृत्यु हमको नहीं होएगा, कुछ हमको बचाने वाला नहीं। लेकिन भक्ति करने से, गुरु के आदेश लेने से, वो सब कुछ पालन करने से हमको अगले जन्म भी नहीं होएगा। अगले जन्म नहीं मतलब मृत्यु भी नहीं है। सो इस भाव सागर से कैसे बाहर आना उसके बारे में हमने चर्चा किया। सो ये श्लोक हम अभी मतलब भगवान दिव्य ज्ञान, उसको गुणगान कर रहे। सो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उसके लिए गुरु जरूर थे, वही हमने देखा था। हम खुद का मदद से भी हम भगवत गीता कुछ भी पढ़ाई करेंगे भी लोगों को कुछ समझ नहीं। इवन अर्जुन को भी बहुत कुछ ज्ञान मालूम था, फिर भी वो खुद परेशान में थे। युद्ध करना है नहीं करना है, सब कुछ बताया, मैं युद्ध नहीं करूंगा भी बताया उन्होंने, सब ज्ञान भी बताया क्यों नहीं करूंगा बोल के भी। फिर भी वो रोने लगा, मुझे क्या करना है पता नहीं। ऐसा संकट आते, कभी भी हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते, क्या करना है भी पता नहीं। हम तो किसी को भी सुनते नहीं, हम किसको सुनते? हाँ, मन को सुनते। मन गुरु बन जाते। सो मन कभी भी हमको, मन भी दोनों भी है मन। मन हमको दोस्त भी बन सकते, शत्रु भी बन सकते। लेकिन अभी हमारे मन दोस्त है क्या शत्रु है क्या? शत्रु है, बट लेकिन हम सोच रहे यही दोस्त है। जो मन बोल रहे फिर उसको ही करो, वही हमको संतुष्ट देगा। लेकिन मन शत्रु है। शुरुआत में उसको अच्छा लगता है, ये करने से मुझे संतुष्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो उसको संतुष्ट के लिए हम बहुत कुछ करते। उदाहरण कुछ कार लेना, घर लेना, बहुत कुछ प्रयास करते। घर लेने के बाद भी हम परेशान में ही रहते। मन को कुछ पता नहीं, लेकिन हम मन को ही गुरु मानते। कोई गुरु नहीं मतलब मन गुरु बन जाते। लेकिन गुरु है मतलब फिर गुरु का आदेश को पालन करने भी मुश्किल है, क्योंकि मन को मना करना पड़ता है। तो उदाहरण चार नियम है। अभी शुरुआत में चार नियम पालन करना है मतलब मन छोड़ेगा नहीं। खा लो ये अच्छा है, बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि पहले खाया भी है। अभी मना करना है मतलब मन छोड़ेगा ही नहीं। मन बहुत परेशान करते ही रहेगा। तो इसलिए गुरु का आदेश पालन करना भी बहुत मुश्किल है। पर गुरु भी कठोर आदेश ही देंगे, मीठा मीठा बात नहीं करते। आप जो करना है करो। नहीं, वैसा वो गुरु नहीं है। वो भी और एक मन बन जाते। सो गुरु मतलब भारी, हेवी। उनका जो भी आदेश है वो बहुत कठोर ही रहेगा उसको पालन करने का। ठीक है, ये श्लोक से हम आज चालू करें। नहीं ज्ञाने सदृशाम, नहि ज्ञानेन सदृशाम पवित्रम इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति।
In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. एक मिनट, इसका पहले श्लोक हमने खत्म किया क्या? हाँ, 37 नहीं हुआ ना? विचार करने वही। ठीक है, ये श्लोक से हम करने एज ए ब्लेसिंग फायर टर्न्स फायर वुड टू एसेस वो अर्जुन सो डज द फायर ऑफ नॉलेज बर्न टू एसेस ऑल रिएक्शंस टू मटेरियल एक्टिविटीज। सो ये श्लोक में क्या कहा रहे, कैसे आग में जो भी लकड़ी डालेंगे वो पूरा जल की पूरा राख बन जाते, वैसा ही ज्ञान भी सारे पाप को भी जला देते। तो ये श्लोक, चार पांच श्लोक अभी हम आगे देखेंगे, ज्ञान के ऊपर ही बताएंगे। सो कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब क्या है? सत स्वरूप मतलब? ठीक है, दिव्य ज्ञान उसको भी ऊपर है। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, इसको भी और ज्यादा है। वो शुरुआत है, हम आत्मा गिर के मानते, वो आध्यात्मिक में शुरुआत ये है। हाँ, ओमनी प्रेजेंस ओमनी सेंट, वो भगवान को मानते, दोनों भी है। सो इधर वो दिव्य ज्ञान हमने एक पीस देखा, गुरु से ही मिलेगा। गुरु का कृपा जरूर है। गुरु भी हमको परीक्षा लेते, ऐसा नहीं किसी को भी हम गुरु बन सकते, और गुरु भी बहुत आसान से हमको लेते, वैसे नहीं, गुरु भी परीक्षा लेते। मतलब उनको दीक्षा देने के पहले इनका योग्यता है क्या, नहीं नहीं क्या करेंगे गुरु शिष्य शिष्य ऐसे चीज करते, गुरु को भी वो अपराध हो जाते। अभी एक शिष्य गुरु से दीक्षा लिया, लेने के बाद वो पालन नहीं करेंगे, गुरु को भी तकलीफ होता है, क्योंकि गुरु को भी वो पाप आ जाते हैं। इसलिए गुरु इतना आसान देते नहीं, और वो पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनको भी वो पाप आते, वो डबल में आते। गुरु को भी होता है, इसलिए गुरु ज़्यादा लोग शिष्य भी नहीं बनाते। इसको इसलिए ना, हम इसका में स्टैंडर्ड है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, कम से कम 1-2 साल से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा मतलब ऐसा नहीं मंदिर में आके जाते रहेंगे, मंदिर में प्रॉपरली जुड़ के मंदिर में आ रहे हैं, कुछ रोज प्रचार, कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब चीज़ देखते। सो जो ज्ञान से हमको मुक्ति मिलेगा, अज्ञान से हम बंधन में रहते। अज्ञान हमको बंधन बनाते, ज्ञान मुक्ति देते। इग्नोरेंस गिव्स बॉन्डेज, लिबरेशन नॉलेज गिव्स लिबरेशन। सो मुक्ति हमको चाहिए, मतलब ज्ञान बहुत जरूरत है। सो आध्यात्मिक मतलब दिव्य ज्ञान मतलब ये 3 चीज है: संबंध, अभिदय, किसी को सुना है ये, प्रयोजन। ये 3 चीज हमको गुरु ही देंगे। पहले क्या है? संबंध, संबंध अभिदय प्रयोजन, याद रखो, ये एक एक क्या है हम देखेंगे। शायद कोई शुरू पे पहले बार सुन रहे रहेंगे। संबंध मतलब मैं कौन हूँ, आपने बताया था हम शरीर नहीं आत्मा, वही हम शरीर नहीं हम आत्मा, पहले समझना। और मैं आत्मा मतलब आत्मा कौन है, कहाँ से आया ये? भगवान से आया, ठीक है, भगवान कौन है? सो ठीक है, मैं कौन भगवान कौन दोनों समझ गया, तो भगवान से मैं कैसे संबंध को स्थापित कर सकते, यही संबंध ज्ञान। संबंध को कैसे स्थापित करने, कैसे करते हैं हम भक्ति में? चैंटिंग से। सच में चैंटिंग से हम स्थापित करते हैं। और भगवान हमारे चैंटिंग सुनेंगे, भगवान सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो चैंटिंग करते समय हमको मन में लगना चाहिए, संतुष्ट प्राप्त होना चाहिए। हमको क्या होता है, कब खत्म करूंगा, 1 घंटे से घुमा रहा हूँ। अभी तक नहीं हो रहे। कभी कभी लोग चैंटिंग, कुछ नौकर कारण सुबह नहीं उठते, रात तक पहुंच जाते, रात में चैंटिंग करते करते बेड बेड भी लगा देते, पर ये भी हाथ में रहते, तो बेड में देखते देखते चैंटिंग करते, कब खत्म होएगा जाके सोएंगे, कि हमारा आनंद उधर ज्यादा है, इधर नहीं है। सो प्रभुपाद बताते, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान में संतुष्ट मिलता है। सो वो संबंध ज्ञान है, यही है। आत्मा परमात्मा दोनों के कोई से संबंधों को बनाते हैं, इसको संबंध ज्ञान बताते हैं।
इसके लिए हम भगवान का नाम लेते। इसलिए सिर्फ भगवान का नाम लेने से नहीं होता है, जप करने के लिए भी हमको सुनना चाहिए पहले। तो सुनेंगे ही हमको भी अंदर से जागृत होएगा, नाम लेने के लिए वो इच्छा प्रकट होएगा। और प्रभुपाद इतना ग्रंथ क्यों लिखा है, उसमें से एक ज्ञान होता है। वो ज्ञान से हमको पता, हमको भी है ना 10 अपराध है। जब करने के पहले हम बोलते हैं नाम अपराध क्या क्या है, वो सब कुछ सुनना है, उसके ऊपर ध्यान भी करना है। ये सब चीज़ मदद करेगा। मेन एक ही चीज़ है जब में हम क्या करना है, जब करते समय मेन सुनना है बस। ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक मतलब मन को नहीं सुना है, मन बहुत सारे चीज़ लेके आते। सो हम उसको सोचते सोचते कभी कभी मैं डिवोटीज को देख ही पता चलता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उनको मन में कुछ तो चल रहा है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते, कोई सीधा बैठ रहे, मतलब उनको मन नियंत्रण में है, सीधा बैठेंगे। सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सो सीधा बैठने से ही वो वे थोड़ा थोड़ा क्या होते भूल जाते। हम भी जब करने के लिए प्रयास करते, दो मंत्र 3 मंत्र सुनते, उसके बाद फिर मन घुमा देते। सिर्फ 3 मंत्र से ही प्रयास करके देखो, उसके बाद कब फिर वापस आएगा, मुश्किल है। 4 माला भी हो जाते, 5 माला कि 16 माला भी हो जाते। हमने कितना 3 ही मंत्र सुने। सो जब करने क्या एक्चुअली होता है क्या ये, शुद्धिकरण होता है। कैसे बर्तन ले लिया बहुत गंदा है, हमने शुद्धिकरण के लिए चालू कर दिया, पानी डाल दिया, साबुन भी लिया, लेकिन नीचे साबुन लगा रहे, 1 घंटा हो गया, कुछ शुद्धिकरण नहीं हुआ। हमारा चैंटिंग वैसा है, सब कुछ कर रहे हैं, चैंटिंग भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनते नहीं, मतलब उसका जमान है। सो वैसा चैंटिंग नहीं होना चाहिए। सो उससे संबंध होता है। सो उसके बाद है अभिदय। सो संबंध समझा सबको, संबंध मतलब कैसे भगवान से संबंध को स्थापित करना है। अभिदय मतलब प्रैक्टिस। सो क्या क्या प्रैक्टिस हम करना है, सो जो भी हमने बताया, भगवान का नाम लेना, ये सब चीज़ बहुत जरूरत है। इसको प्रोसेस बोलते हैं, भक्ति है वो, एक ही प्रोसेस है भक्ति। भक्ति से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं बहुत आसान से। दूसरा मार्ग से हम प्रयास करेंगे बहुत मुश्किल है। इवन भगवान स्वयं दिया भक्ति है इस कलयुग के लिए, पर हम क्यों दूसरे कुछ लेना है। वही आसान है, कोई भी कर सकते, कभी भी कर सकते। ऐसा कुछ नियम ज़्यादा नहीं है। बोलते ना, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग। हार्ड एंड फास्ट। तो एक व्यक्ति ने पूछा, हार्ड मतलब ऐसा कठोर, और क्या बोलते फास्ट का एग्जैक्टली। फास्ट ऐसे कठोर नियम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सॉफ्ट रूल है। हार्ड रूल है, सॉफ्ट रूल है ना भगवान ये। भक्ति जब करने के लिए भी ऐसा बहुत सारे हैं, भक्ति में देखेंगे। नवविधा भक्ति है, इसको मालूम नवविधा भक्ति क्या क्या। अर्चनम वंदनम, नवविधा भक्ति है। श्रवणम, आप अभी सुन रहे, ये भी एक भक्ति का मार्ग है भक्ति के लिए। और कीर्तनम, बोलते किसी को जाके अभी सुने हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी कीर्तनम। स्मरणम, उसके बाद हम स्मरण करना है क्या सुना, ऐसा चैंटिंग करना है। चैंटिंग में भी 3 गुण लग जाते, मालूम है आपको। 3 गुण कितने लोगों को नहीं मालूम, 3 गुण क्या है करके। ठीक है, आपको नहीं मालूम। गुणस, मोड्स, 3 मोड्स। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। समझ गया क्या, भूल गया, नाम भूल गया। गुण थोड़ा कॉल के कारण मुझे भी प्रोनाउंसिएशन ठीक। सो ये 3 गुण में चैंटिंग भी है। तमोगुण में कैसे चैंटिंग होता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नींद में सोते सोते करते ना, हरे राम बस हो गया। फिर कोई उठाए, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे याद है, मैं भी मंदिर में था, कुंज बिहारी मंदिर में भी नौकर कर रहा था। तो उस समय में भी आप लोग तरफ योगा में थे। सो एक ड्योटी का आदत था बहुत सोते, वो आके बैठते मेरे को पास में, बोलते मैं सो रहा हूँ थोड़ा उठाना मुझे। फिर भी थोड़ा उनको ऐसा टच करता, फिर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर थोड़ा समय के बाद थोड़ा थोड़ा उनका चार्ज उतर जाते, फिर थोड़ा चार्ज लगाना। सो वैसा वो हुआ था एक बार, हम लेक्चर सुन रहे थे, एक डिवोटी लेक्चर देते, एक ब्रह्मचारी लेक्चर में थे, फिर लेक्चर में वो सो गए थे, पास में बैठे थे, मैं उनको उठाए हरे कृष्ण बोले, सभी लोग बोले, वो टीचर भी बोला। उनका पता नहीं चला मैंने लेक्चर में हूँ, उनका लगा चैंटिंग कर रहा हूँ।
वो टीचर भी बोले अच्छा है आपका क्या बोलते, कॉन्शियसनेस, चेतना आपको अच्छा है। कोई सो रहे उठाने पर तुरंत हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं आप। तो उनका वो आदत हो गया। सो ये तमोगुण का है। रजोगुण कैसे रहते हैं? रजोगुण मतलब क्या है मालूम है? तमोगुण मतलब आलस। बहुत आलस, सुबह उठना है मतलब आलस, मंदिर हिलाना है आलस। तो बहुत आलस होता है, ऐसे तमोगुण का एक स्वभाव है। रजोगुण मतलब गुस्सा, इच्छा ज्यादा रहते हैं। चैंटिंग में कैसे रजोगुण रहेगा? हरे कृष्ण देखा लोगों को, ऐसा कुछ तो उनके ऊपर गर्म पानी डालेंगे कैसे नहीं होते। ऐसे चलते हिलते, एक जगह में नहीं रहते, पूरा मंदिर घूमते रहते, मतलब बैठ की चैंटिंग नहीं कर सकते। रजोगुण का वो स्वभाव है। बहुत मुश्किल है सुनने का मंत्र को। ऐसा बहुत है, कुछ लोग देखा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहीं तो भूत पकड़ दिया। एक व्यक्ति ऐसा ऐसा करते रहते हैं, हरे कृष्ण ऐसे ऐसे। तो अंदर इतना चल रहा है, मन है ना। एक्चुअली वो बाहर से ठीक है, अंदर मन रजोगुण में। मन देखो घूमता है, खुद बहुत घूमता है मन, शांति नहीं बैठता है। फिर उसके सत्वगुण में वो शांति से बैठ के एक जगह में जप कर सकते। हम कम से कम प्रयास करने बैठ के चैंटिंग करने का। हम तो रजोगुण तमोगुण सब कुछ है, लेकिन सत्वगुण में आने के लिए प्रयास तो करना है। कम से कम 2 माला में बैठ के करूंगा, 3 माला प्रयास करो। ऐसे ही हम मन को नियंत्रण कर सकते, थोड़ा थोड़ा ही, एक साथ में नहीं कर सकते। कितना दबाएंगे फिर ऐसे ही उतना फोर्स ऊपर भी आएगा, पर थोड़ा थोड़ा 2 माला 3 माला करेंगे। कल से 4 माला करूंगा, और 2 हफ्ते के बाद 5 माला फिर करूंगा, 5 माला बैठ के ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते करते आदत हो जाए। शुरुआत में सबको तकलीफ होता ही है। सो ये तो रजोगुण का है। सो रजोगुण, फिर सत्वगुण में 16 माला भी बैठे, 20 माला भी बैठ के कर सकते। फिर सत्वगुण में हम सुन सकते। बिना लेक्चर सुनना है भी अभी, सत्वगुण नहीं है हम नहीं सुन सकते। कितने लोग बैठ के मोबाइल मोबाइल, कब होएगा, कब प्रसाद चालू होएगा, ये घूमते रहेगा। बट सत्वगुण में क्या बोल रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते। और भक्ति के लिए करने के लिए भी सत्वगुण में हम आना भी चाहिए। नहीं, भक्ति भी करने के लिए बहुत तकलीफ है। सो ये प्रोसेस, इसके लिए हम सत्वगुण में रहेंगे, अभिदय ज्ञान भी हम पालन कर सकते। उसके बाद है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब हमारा अंतिम गोल, क्या बोलते हैं, व्हाट इज गोल, क्या लक्ष्य है, उसको लक्ष्य क्यों हम। तो वो क्या हमारे लक्ष्य है भक्ति में? भगवान का सेवा, ठीक है। हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। सो ये पूरा अभिदय है, सेवा पूरा। हमने बोला ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सेवनम सेवा है। सॉरी, हमने उससे सोच रहे थे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। चैंटिंग में वो स्मरणम होता है। हम खुद प्रयास करने के लिए जरूरत नहीं, बट थोड़ा थोड़ा वो चैंटिंग करते करते नाम रूप गुण लीला, वो गुण, लीला, लीला प्रकट होता है। लीला मतलब स्मरण। सो ये चैंटिंग में भी होता है, और भक्त लोग हमेशा उसमें ही डूबा रहते हैं, भगवान के बारे में ही। सो उसके बाद सेवनम, बहुत सारे सेवा है। जो लोग ज्यादा रजोगुण में है, सेवा अच्छा है। सेवा मतलब एकदम हाथ पैर सब कुछ सेवा में लगाना है। बड़ा बड़ा बर्तन उठाओ, रजोगुण पूरा उड़ जाएगा। अभी इधर जन्माष्टमी ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल आ रहे, इतना उत्सव आ रहे, उधर जाके किचन में सेवा करो, किधर है रजोगुण फिर? बाद में शांति हो जाएंगे, बहुत नम्रता भी बन जाएगी। सो ये रजोगुण को भगवान को सेवा में भी लगा सकते। हाँ, हनुमान जी ने भी लगाया था। हनुमान जी ने पूरा लंका में पूरा आग लगा दिया था। उनको वो गुस्सा को, रजोगुण का वो गुस्सा, ठीक है, वो भी ठीक है। अर्चनम, पूजा कर सकते हैं भगवान को। ऑफकोर्स उसको ब्राह्मण दीक्षा लेना होता है। फिर उसके बाद गुणगान, वंदनम, भगवान को गुणगान कर सकते हैं। क्या गुणगान कर सकते हैं भगवान को? अच्छा प्रसाद दे रहे हैं, और कुछ? सेवा उसको गुणगान, क्या बोल के गुणगान करेंगे? हाँ, ड्रेसिंग, ठीक है। सो भगवान का हम गुणगान करने मतलब भगवान के बारे में पता चलना चाहिए हमको। सब कुछ कौन देते? खाना पीना श्वास, ये हर सेकंड श्वास हम ले रहे हैं कि नहीं? श्वास नहीं है क्या हो जाएगा?
हमको पता नहीं कितना श्वास हम लेते। सो भगवान वो सब कुछ देने वाले भगवान ही है, सब कुछ भगवान दे रहे। ये सब चीज ये तो बेसिक एकदम नीचे है। सब हमको सूरज भी जरूर थे। सुबह सुबह उठने के बाद नौकर जाने के लिए कौन दे रहे। कितना लाइट लगा सकते, कितने समय भी जला सकते वो भी। सूरज आएंगे सब कुछ ये हो जाएगा। सब कुछ बारिश, और खाने के लिए सब बीज, कितना फल कितना चीज़ है खाने का, सब भगवान दे रहे। ये सब कुछ बोल सकते भगवान हम सब कुछ दे रहे, बट हम एक ही चीज़ देना है, भक्ति। भगवान दूसरा कुछ, गवर्नमेंट वाले भी लाइट देते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल चार्ज। पानी देते हैं, वाटर टैक्स, सबको टैक्स कलेक्ट करते हैं। भगवान इतना फ्री में दे रहे हैं, तो हम क्या टैक्स देना है। भक्ति, यही भगवान हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो तो है वंदनम। फिर दास्य। आपने बोला था स्वरूप, सबका स्वरूप है, क्या है। दास दासानुदास। दास भी नहीं बन सकते, दासों को कृष्ण नित्य दास दास। सो वो एक बात है। सो हमारे अंतिम लक्ष्य है वही, भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। सो हमको कुछ मोक्ष मुक्ति के पीछे भी जाने के लिए जरूरत नहीं, वो भी हमको जरूरत नहीं भक्त को। सो प्रेम, भगवान को प्रेम, प्रेम मतलब क्या है, किसी को मालूम है, आइडिया है। प्रेम मतलब सेवा। प्रेम को सेवा रूप में दिखा सकते हैं। किसी को भी किसी के ऊपर प्रेम है मतलब तुरंत क्या करते हैं, इनको क्या अच्छा लगेगा, तुरंत वही कहते हैं। अभी एक लड़का लड़की के ऊपर प्रेम है, सब कुछ तुरंत, ये लड़के को कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है। सो उसके बाद उसको खाने के लिए क्या अच्छा लगता है, सब कुछ ढूंढते हैं ना। सो उसको सेवा, ठीक है, और कुछ। प्रेम मतलब क्या क्या। स्वार्थ भाव, कोई भी इच्छा नहीं। सो सिंपल है, भगवान संतुष्ट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सिर्फ भगवान संतुष्ट के लिए है। अभी तो हम है काम, हमारा संतुष्ट के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम। प्रेम मतलब भगवान का संतुष्ट, कर्मकांडी भक्ति में यही अंतर है। ठीक है। एक श्लोक है पद्म पुराण से। इस श्लोक में बताते हैं कैसे सारे पाप नष्ट हो जाते। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मिणैव प्रलीयेत विष्णु, विष्णु भक्ति रतात्मनम। मतलब अप्रारब्ध जो पाप अभी चल रहा है वो भी नष्ट हो जाते, ये शरीर। फिर प्रारब्ध कूटम, जो प्राप आने वाले, बीजम, जो भी आ रहे थोड़ा थोड़ा भी, बीजम मतलब बीज लगा दिया, कुटम मतलब बीज के भी ऊपर, बीजम मतलब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया वो पेट बढ़ने का। और सब कुछ विष्णु को भक्ति करने से सब नष्ट हो जाते। इस जन्म के पाप किया, पिछले जन्म के पाप, उसका पिछले जन्म के पाप, सारे पाप नष्ट होता है भगवान का भक्ति करने से। एक अच्छा एक श्लोक है। ठीक है। ये श्लोक ऑलरेडी हमने डिसाइड कर दिया, इसको हम चर्चा करेंगे। और भगवान अभी ये दिव्य ज्ञान के ऊपर और ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। तो कैसे कर्म योग करने से एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाते। कर्म योग सबको मालूम है, किसी को उसके ऊपर डाउट है। सब प्रश्न, कर्म योग मतलब क्या है, क्या है कर्म योग मतलब, कौन बताएंगे। ठीक है। कर्म योग आपने बताया, कर्म सब वो फल पूरा भगवान को अर्पण करते, खुद के लिए नहीं, मैंने बोला था ना वो। योग मतलब योग, योग मतलब जुड़ना, कर्म के द्वारा जुड़ना कर्म योग, ज्ञान के बारे जुड़ेंगे ज्ञान योग, सब भक्ति मतलब भक्ति योग। सो कर्म योग करने से कैसे एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाते, वही मेरा प्रश्न है। कर्म योग आपने बताया, आज कर्म करेंगे, जो फल मिलता है वो भगवान को अर्पण करेंगे, पर इससे हमारा संतुष्ट कैसे प्राप्त होता है। इस श्लोक में बताया है ना इधर, एंजॉयज दिस नॉलेज विद इन हिमसेल्फ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कालीन, कालीन कालीन मतलब धीरे धीरे, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम।
को संतुष्ट प्राप्त होता है कैसे? ठीक है। आसक्ति अनासक्ति दोनों में अंतर आपको मालूम? अटैच्ड एंड डिटैच्ड। सो इधर हम कौन सा आसक्ति होना चाहिए क्या अनासक्ति होना चाहिए क्या? कर्म से। आपको दोनों का अंतर समझ रहे? फल से। ये आप थोड़ा आसान समझेगा। अनासक्ति होना चाहिए। सी, इंग्लिश में अटैचमेंट डिटैचमेंट बोलते हैं। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। तो अनासक्ति होना चाहिए फल से। अगर फल से अनासक्ति हो गया, अभी देखो आप कुछ गेम खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, नहीं कुछ रनिंग ऐसा खेल रहे, उस समय आपका पूरा क्या रहेगा, मैं फर्स्ट आना है। तो उस समय आपको बहुत परिश्रम लेते हैं, फर्स्ट नहीं आएंगे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते। लेकिन आप ऐसे कुछ लोग कैसे फेल भी हो जाते, उनको कुछ देने देने उनको कुछ आसक्ति नहीं है। एग्जाम लेना उनका धर्म है, अटेंड करना हमारा धर्म है। मार्क पूरा हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो एग्जाम दे के आते भी वो लोग फेल भी हो जाते, उनको कुछ प्रॉब्लम, उनको कुछ आसक्ति नहीं। पास हो गया, लाभ है। सो उनको कुछ लेने देने, वैसे ही उनको जब तक हमको आसक्ति है, जब तक हम परेशान में ही रहेंगे। सो आसक्ति कैसे है, शरीर के लिए हो जाते पहले, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि वो आसक्ति पूर्ति होता ही नहीं। और वो आसक्ति सब गलती चीज में ही लेके जाते। कैसे धृतराष्ट्र का आसक्ति के कारण उन्होंने सारा पांडवास को मारने के लिए तैयार थे। वो सोचा ही नहीं, अरे ये लोग भी मेरा पुत्र ही है, पांडु मेरा भाई ही है, एक तरफ से मैं उनको भी पुत्र तरफ ही देखना है, क्योंकि पांडु मर गए। पर वो सोचा ही नहीं ऐसे, क्योंकि इसके ही आसक्ति बोलते, सेल्फिश बोलते ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में? स्वार्थ। स्वार्थी। सो अटैचमेंट मतलब आसक्ति आपको स्वार्थी बना देते, सब कुछ मेरे के लिए होना चाहिए। सो वो संतुष्ट होएगा भी, आप परेशान में ही रहेंगे, और चाहिए। ऐसा नहीं संतुष्ट हो गया, मुझे पूर्ति हो गया, राज्य मिल गया, फिर भी वो शांति नहीं रहेंगे, और चाहिए। ये राज्य हो गया, अभी उसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, सब मेरे अंडर, कैसे हिटलर को हुआ। वो संतुष्ट नहीं, उनके पास बहुत है। सब होने के बाद भी उनको शांति नहीं था। सारे चीज मेरे नीचे होना चाहिए। इसको बोलते हैं ईश्वर भाव। मतलब भगवान का नीचे सब रहते, पर हम भगवान बनने के लिए प्रयास कर रहे। तो इसलिए ये आसक्ति के कारण हम संतुष्ट नहीं रहते, शांति भी नहीं होता है हमको। लेकिन वो आसक्ति है, उसे आपको बहुत आसान से संतुष्ट में जो कर रहे हैं, कितना भगवान भी देंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं भगवान को सेवा में ही लगाने वाला हूँ। मेरे के लिए कुछ जरूरत नहीं। जो भी मिल रहा है, अभी एक व्यक्ति भी इधर, बहुत सारे परिवार भी है भक्ति में जुड़े हैं। वो लोग नौकर करते भी बाहर, जो भी मिल रहा है उसमें वो लोग संतुष्ट है, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा ऐसा है, छोटा घर है ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं बंगलों में भी मैं संतुष्ट रहूंगा। ऐसा कुछ है क्या? एक व्यक्ति बंगलों में है, बहुत बड़ा बंगलो है, वो संतुष्ट रहेंगे बोल सकते हैं घर पे? सबको मालूम उधर ज़्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहेगा। सो ये आ सकते क्या, इतना भी रहने दो, वो शांति नहीं होती। बट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बताते प्रभुपाद, हमारा जीवन बहुत सरल होना चाहिए, बट सोचना बड़ा होना चाहिए। बट हमारे सरल जीवन के लिए हम प्रयास करेंगे, सच में बहुत संतुष्ट रहेगा। इसलिए ब्राह्मण लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको किसी चीज के ऊपर आसक्ति नहीं। इसलिए पहले जमाने में जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग सब फ्री में ही देते, ज्ञान फ्री में ही देते। गुरुकुल है ना, जो गुरु राजा को भी पुत्र रहने दो, वो भी है कि उस ब्राह्मण का नीचे ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं एक राजा का बच्चे हैं वो, इनको थोड़ा स्पेशल एसी रूम देना है। ऑफकोर्स उस समय एसी नहीं था, सबके साथ रहते, वो भी सेवा करते, क्योंकि भगवान स्वयं किया इसका उदाहरण है कि नहीं। संदीपनी मुनि, ऐसा नहीं मैं तो भगवान हूँ, मेरे को क्यों आप दे रहे, आपका भी गुरु मैं ही हूँ, आदि गुरु। नहीं भगवान नहीं, भगवान उदाहरण करने के लिए वो सब कुछ किया भी। और वो लोग ज्ञान फ्री में देते, 1 रुपया भी
उनके से उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसा मुझे ये राजा का पुत्र है, इनको थोड़ा अच्छा संभालेंगे, अच्छा पैसा देंगे, नहीं। ऐसा ब्राह्मण नहीं सोचते। जो देना है आपको दे, नहीं देंगे भी चलेगा। उनका धर्म, उसे धर्म का ठीक से पालन करना। उनका धर्म है ज्ञान देना है। यजन याजन पतन पातन। पतन पातन मतलब पढ़ाई करते शास्त्रों को, वो ज्ञान दूसरे लोगों को भी सिखाते। तो इसलिए सरल जीवन को प्रयास करना है। सरल जीवन जो मतलब क्या है, सरल जीवन मतलब एक बड़ा घर, एक BMW कार, यही सरल जीवन। भगवान हमारे कर्म से जो दे रहे हैं उसको संतोष से स्वीकार करना है। BMW दे रहे ठीक है, और मारुति देंगे भी ठीक है, नहीं 2 व्हीलर देंगे भी, सो उसको सरल जीवन। मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करते हम, बट प्रयास किधर करना है? हाँ, सबको मालूम मत करते, वही प्रश्न है। सो भक्ति में इधर प्रयास करना है, क्योंकि शरीर के लिए कितना भी करेंगे भी कुछ फायदा नहीं। सो इसलिए अनासक्ति, आसक्ति का बहुत समझना है। किधर आसक्ति होना से भक्ति में, भक्ति में आसक्ति होएंगे, अच्छा चैंटिंग करूंगा और ज्यादा चैंटिंग करूंगा। कृष्णानंद प्रभु आए थे, एक बार कृष्णानंद प्रभु बोल रहे थे, एकदम अच्छा स्वीट मतलब चैंटिंग है। महाराज को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, मेरे गुरु महाराज को, महाराज आपको कौन सा स्वीट अच्छा लगता है? महाराज बोले, वो भी क्लास में पूछा, क्लास में ऐसा प्रश्न पूछना ही मत। वो व्यक्ति ने थोड़ा ऐसा पूछ लिया। उनको लगा कुछ ऐसा गुलाब जामुन ये बोले, प्रभुपाद बोले हरि नाम, वो स्वीट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्णानंद प्रभु ने फिर बता रहे थे, ये स्वीट बहुत अच्छा स्वीट है, कितना भी लेंगे भी तकलीफ नहीं होएगा, शुगर नहीं आएगा। शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसा बोल रहे थे, इसमें आसक्ति बढ़ना है भक्ति में। भक्ति में आसक्ति बढ़ते बहुत अच्छा है। भक्ति में आसक्ति बढ़ने से आपका अगले जन्म नहीं रहेगा। पर भौतिक दुनिया में आसक्ति बढ़ेगा, जन्म 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 चलते रहेगा। तो इसलिए पहले सरल जीवन के लिए हम प्रयास करना है, उसलिए ये अनासक्ति बढ़ना चाहिए इस भौतिक चीज पे। सो अनासक्त मतलब सरल जीवन मतलब जो भगवान की इच्छा से हमको मिल रहे हैं उसको संतुष्ट से स्वीकार करेंगे, और भगवान को मालूम कितना देना, उतना देंगे, उससे हमारा जीवन चला सकते हैं। कब हमको अपेक्षा कर रहे हैं ज्यादा, फिर उससे हमको प्रॉब्लम तो चालू होता है। और एक चीज ये भी समझना है, कितना भी प्रयास करेंगे, कितना भी हम प्राप्त करेंगे, भी संतुष्ट मिलने वाले नहीं। इसको भी, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरत है समझने का। क्योंकि कितना भी प्राप्त करेंगे भी, ये अहंकार है ना, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। पूरा दुनिया भी देंगे भी संतुष्ट नहीं होएगा ये अहंकार, जब तक। इसलिए इसको बोलते मिथ्य अहंकार, मतलब गलती। सच्ची अहंकार है, आपने बोला स्वरूप, हम भगवान का सेवक हूं। जब तक ये समझा नहीं हमको, इसमें ही रहेंगे, ये आसक्ति में ही रहेंगे। और ये आसक्ति क्यों है, इसका क्या कारण है? हाँ, ये अज्ञान के कारण ही हम भौतिक इच्छा, भौतिक चीज, इंद्रिय मतलब इंद्रिय तृप्ति, इसके पीछे जाते। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत, इसलिए ना बोलते असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतगमय। किसी को मालूम है? आपको मालूम क्या है इसका अर्थ? असतो मा सद्गमय। असत मतलब क्या है? असत, असत मतलब टेम्पररी, अनित्य। क्या है टेम्पररी इधर? सब कुछ, कौन बोला? सब कुछ अनित्य ही है। शरीर भी, जो भी हमको संतुष्ट प्राप्त हो रहे वो भी अनित्य है, वो भी परमानेंट नहीं है। जो हमको परिवार है वो भी अनित्य है। शरीर छोड़ दिया मतलब और एक माता पिता मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मिलते रहेंगे। सो इसलिए ये असत से सत में आना चाहिए। मतलब शरीर से आत्मा, सत आत्मा ही है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, आत्मा का 3 फ्यूचर है, सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, नित्य। चित मतलब पूरे ज्ञान है आत्मा को। इसलिए हमको भी आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा आ रहा है, क्योंकि हम आत्मा है। इसलिए हमको भी मरने के लिए क्यों इच्छा नहीं? सत है आत्मा,
इसलिए हमको मरना नहीं, लेकिन हम शरीर नहीं बोल के आत्मा को नहीं बोल। आत्मा सोचते मैं ही ये शरीर हूँ अज्ञान के कारण। तो इसलिए मरने के लिए हमको इच्छा नहीं। मेरा हमेशा नित्य ही रहना चाहिए। लेकिन शरीर का स्वभाव है, फिर आनंद भी है, संतुष्ट के लिए प्रयास करते हैं। सो असतोमा सदगमय, उसके बाद तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? तमस मतलब अज्ञान, अंधेरा। एक्चुअली अंधेरा बोलते। तमसोमा ज्योति मतलब प्रकाश। अंधेरा से ज्योति मतलब अज्ञान से ज्ञान आ जाओ। ज्ञान मतलब प्रकाश है। सूरज को ज्ञान बोलते। कैसे सूरज आ गया, कितना भी अंधेरा उसको सामने लेके आओ, क्योंकि भगवान का ज्ञान भी वैसे है, सारा अज्ञान निकल जाते। सो इसको बोलते तमसोमा ज्योतिर्गमय। फिर मृत्योमा अमृतगमय। अमृत मतलब क्या है, मतलब किसके लिए लेते, कौन लेते। बहुत लोग रात लेते हैं। वो अमृत नहीं है। सच्ची में अमृत क्या है, अमृत मतलब देव देवता श्लोक लेते। जैसे वो समुद्र समुद्र मंजन, वहां पर वो मंजन क्या क्या मिला उसे, विष भी मिला। सो आखिर में मिला था नेक्टर, अमृत। वो अमृत पीने से बहुत साल तक वो लोग जीते। कौन, देव देवता श्लोक। मतलब मृत्यु से वो लोग मुक्त हो जाते। इसलिए मृत्यु में अमृत गमय। मृत्यु में अमृत गमय मतलब क्या है, जन्म मृत्यु का हम बंद करना है। तो इसलिए भक्ति करना है। अमृत मतलब भक्ति करने से मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति मिल गया मतलब, मुक्ति मतलब यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे हम बाहर आ गए। तो जब तक हम ये कर्म बंधन से बाहर नहीं आएंगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ही हम घूमते रहेंगे। तो मेन है ज्ञान। जब तक अज्ञान में है पाप करेंगे, जब तक पाप करेंगे हमको ये कर्म बंधन में ही घूमते रहेंगे। इसलिए अज्ञान को पहले निकालने उसको ज्ञान जरूरत है। तो इसलिए मैंने बोला दिव्य ज्ञान मतलब ये तीन चीज। क्या क्या, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये तीन चीज समझ गया, और ये तीन चीज के हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको बोलते दिव्य ज्ञान। तो इसलिए दिव्य ज्ञान से हमारा सच्ची संबंध क्या है भगवान से वो हमको प्राप्त होता है। फिर इसको पालन करते करते वो संबंध भी बन जाते। फिर उसके बाद हमको भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है। कितना भक्त लोगों को हुआ, तुकाराम महाराज से कितने कई सारे भक्तों को आप उदाहरण ले सकते हैं। भक्त भगवान से खुद बात भी करते। वो कौन है, वो कौन है भाई, इधर है, चक्की पीसने के लिए आते भगवान। विठल, जना भाई, करेक्ट है ना। चक्की पीसने भगवान स्वयं आया। हमको भी बैकअप के लिए आएंगे, अच्छा रहेगा। और सो क्योंकि भगवान इतने प्यार थे, भक्त वो भक्त लोगों का इतना प्यार था भगवान के ऊपर, भगवान स्वयं आते मेरे के लिए बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कई सारे भक्तों के वैसे इसलिए वो हमका संबंध बढ़ाने के लिए भक्ति बहुत तीव्रता से लेना है, और उसको प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए जन्म के बाद जन्म, कितने जन्म ले रहे हैं उतने जन्म से हम सिर्फ हमारा अहंकार को ही सेवा कर रहे हैं। मतलब शरीर, पहले ये मिथ्य अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूँ, शरीर को ही हम बहुत सेवा करते बैठे, इसलिए संतुष्ट प्राप्ति नहीं हो रहा है। लेकिन इस अहंकार से हम भगवान को कब सेवा करने का लिए प्रयास करेंगे, सच्ची में हमको वो संतुष्ट प्राप्त होएगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको मिलता ही है, मंदिर आ रहे, भगवान का नाम सुन रहे, कीर्तन सुन रहे, थोड़ा थोड़ा वो प्राप्त हो रहा है। तो यही ईगो टू गॉड, कर्म कांडा टू भक्ति। सो इसको ही थोड़ा थोड़ा भगवान भी कर्म, कर्म कांडा, कर्म योगा, ज्ञान, अष्टांग, भक्ति, भगवत गीता में सब ज्ञान भगवान देते। ठीक है, और एक श्लोक हम करके खत्म करेंगे। सो ये ज्ञान लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये श्लोक बताते। मैंने बताया ना, गुरु इतना आसान से ज्ञान देते नहीं। मैंने आपको बताया भी था, गुरु का कुछ जरूर भी नहीं, मतलब ब्राह्मणास, जनरल ब्राह्मणास उनको गुरु बनाते।
उनको कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसा एक गुरु थे, उनको मालूम ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे मारने वाले हैं, और इनको कुछ ज्ञान नहीं। वो ज्ञान वही गुरु से लेने वाले हैं, फिर वो ज्ञान लेके उनको ही मारने वाले हैं ज्ञान से। कौन है वो गुरु? समझ रहे? वो एक गुरु था, उनके एक शिष्य, वो एक व्यक्ति थे, उनको शिष्य बनना था उनको। किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान के द्वारा वो गुरु को ही वो मारने वाले हैं। महाभारत में ही आते, भगवत गीता। हाँ, हाँ, द्रोणाचार्य। कौन है वो? शिष्य। हाँ, यस, द्रुपद, धृष्टद्युम्न। सो द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स बोलते ना, ऐसे गुरुकुल में फ्रेंड्स थे। द्रोणाचार्य था ब्राह्मण, द्रुपद था क्षत्रिय। तो देखो, सारे सारे वानर लोग वो एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय। गुरु गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन लोग जाते, शूद्र को छोड़ के। सो अभी देखेंगे, सुदाम सुदामा ब्राह्मण, कृष्ण थे क्षत्रिय, दोनों फ्रेंड भी थे। नहीं, बाय बर्थ वो क्षत्रिय, इनको नहीं मालूम। उनका सुतक, उनके परिवार में मतलब अ, कुंती महारानी से ही उनका हुआ था जन्म, लेकिन वो बच्चे बच्चे उनको छोड़ देते, बट उनको कौन बड़ा किया? वो सुतक है, वो कारपेंटर। सो इसलिए उनको मना करने के लिए द्रौपदी ने ऐसा बोल के, वो नीचे जाति से है, उनको नहीं लेना है, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों को ही लेना है। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय लोगों को, वो स्वयंवर होता है ना द्रौपदी का, उस समय उनको निकाले थे, इसलिए वो भी गुस्सा में थे। ऑफकोर्स वो ब्राह्मण थे। ये सिर्फ द्रौपदी को मालूम, आई थिंक भीम को भी मालूम, भीष्म। सो द्रौपदी ने बोलते बाद में, सारी कुंती महारानी को मालूम, कुंती महारानी बाद में बोलते युधिष्ठिर महाराज को भी। युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्सा हो जाते, ये अभी बोल रहे हैं आप। सो इसे उन्हें शराब भी देते, माता जी जो भी स्त्री, उनको जो भी प्रॉमिस सच्ची चीज है वो उनको रख नहीं सकते, ऐसे एक शराब देते। ठीक है। ये तो है, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों फ्रेंड्स थे। सो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पास बहुत पैसा नहीं रहते। सो द्रुपद ने बताया, मैं राजा बनने के बाद मेरा राज्य से आपको पूरा आधा मैं आपको देता हूँ। सो ऐसा दोनों अच्छा दोस्त थे, बट गुरुकुल कॉलेज हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, लोग घर भी गए। फिर एक बार ऐसा अवश्य मतलब सिचुएशन आया था, उनके घर में दूध भी नहीं था। सो उनको पत्नी ने बताया, आप द्रुपद को जाके मिलो, वो कुछ देंगे आपको। ले जाके उन्हें पूछने के लिए जाते, वो बहुत अपमान कर देते, मतलब मैं बहुत शार्ट में बोल रहा हूँ। तो सब अपमान करके उनको भेज देते। फिर द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, वो झगड़ा नहीं कर सकते क्षत्रिय से, इसलिए उन्होंने बाद में पांडवास को शिष्य बनाते, पांडवास कौरवास दोनों भी उनके अंडर ही थे। सो उसके बाद शिष्य बनाने के बाद उनको सारे ज्ञान सिखाते। सिखाने के बाद गुरु दक्षिणा देना है ना, पूछते क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। सो उस समय इन्होंने बोलते, तो हे द्रुपद, उनको जाओ, उनको हराना है, उनको भाग खिलाना है। पहले कौन जाते? दुर्योधन जाते, मैं जाता हूँ, हार जाते जाके। उसके बाद अर्जुन बोलते, द्रोणाचार्य बोलते हाँ आप भी जाओ। फिर अर्जुन जाते, उनको हरा के उनको भाग के भी लेके भी आते। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य बोलते, देखो आप मुझे अपमान किया, अभी देखो मेरे शिष्य लोग आपको भाग के लेके बोल के उनका अपमान करते। सो उस समय फिर उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसा तपस्या, बहुत कठोर तपस्या कहते, मैंने हार गया, मेरे पास इतना बल भी नहीं है, बहुत तपस्या करके फिर ऐसे एक पुत्र मांगते। सो वो पुत्र द्रोणाचार्य को मारेंगे। सो उनका फल भी मिल जाते हैं, दो बच्चे मिलते हैं, एक द्रौपद से द्रौपदी भी आते, और द्रुपद भी आते, उनका नाम दुष्टदेम्ना थे। फिर दुष्टदेम्ना जन्म होने के बाद, बड़े होने के बाद उनके लिए भी, उनको भी भेजना है ना गुरुकुल में। तो अच्छा कॉलेज था उनके पास ही, उसके पास, द्रोणाचार्य के पास। सो उनके पास ही भेजते। तो द्रोणाचार्य को भी मालूम है ये, वो मैं ज्ञान दूंगा, ये मुझे ही मारने वाले हैं, बट फिर भी उन्होंने कुछ ये नहीं किया, सब कुछ सिखाया उनको। अगर हम रहते थे गलती सिखा देंगे, है ना। अब मुझे मार भी नहीं सकते, पर उन्होंने ऐसा नहीं, सब कुछ सिखाया, यही क्वालिटी। सब ऐसे ही, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी योग्यता है, वो ये श्लोक बता रहे। ठीक है, और 10 मिनट में खत्म करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
तत्पर संयेतीन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तो ये तीन चीज के ऊपर बोलते हैं, क्या योग्यता चाहिए? विश्वास, फेथ, डेडिकेशन, अर्पण, शरणागति, सब कुछ शरण करना, शरणागति। और एक है इंद्रिय को नियंत्रण करना है। विश्वास, विश्वास और अर्पण होना चाहिए, सब चीज अर्पण करना है। समर्पण, मतलब समर्पण। उसके बाद सेंस कंट्रोल। मतलब इंद्रिय, तीन चीज जरूरत है ज्ञान को प्राप्त करना है। मतलब अध्यात्म, यह है दिव्य ज्ञान। मतलब भौतिक ज्ञान कोई भी कॉलेज में सब दारू पीते पीते भी सीख लेते, वो ज्ञान नहीं, बोले दिव्य ज्ञान। टीचर भी पी लेते दोनों भी। ये इसके लिए बहुत तपस्या भी है, भक्ति ऐसा आध्यात्मिक चीज के नहीं, इतना आसान नहीं प्राप्त करने के लिए। तपस्या, मतलब ये तपस्या नहीं, आसान है। हम लोग सब गलती कर रहे हैं, उसको छोड़ के आना है फिर भक्ति लेना है, हमको तपस्या लग रहा है। जनरल ये चीज नहीं करनी है, उसमें ही लिखा है दारू नहीं पीना है, पियेंगे आपको कैंसर आएगा, ये क्या बोलते हैं, टोबैको, गुटखा, ये वो चीज़ नहीं खाना है, उसमें ही लिखा है। फिर भी हम ठीक है, विश्वास मतलब क्या है? अच्छा, सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा हूँ, मीनिंग्स। तो विश्वास मतलब भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास? भगवान ही, कौन भगवान है पहले वो समझना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है। दूसरे किसी देवा देवता को हम पूजा करने के लिए जरूरत नहीं, कुछ भी पूछने के लिए भी जरूरत नहीं दूसरे किसी को भी, क्योंकि सब कुछ देने वाले हैं भगवान, सिर्फ भगवान का शरणागति लेना है। सो और विश्वास भक्ति में ऊपर, हम तो भक्ति कर रहे हैं, प्रोसेस, बड़े कॉल प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। जो भी हमने भक्ति में करे प्रोसेस, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। अरे रोज क्या है, मंगल आरती कर रहे हैं, फिर नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी पूजा, यानी कहानी डालो पानी तो ये कर रहे हैं, फिर बाद में बैठ के हरे कृष्णा क्या है ये, क्या होने वाले है? 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से क्या हुआ? पहले तिलक नहीं लगाया था, तिलक लगाया अभी। बाद में धोती कुर्ता पहना, सर हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ तो सर क्या अंदर से कुछ नहीं हो रहा है? लोगों को लगता है ना कुछ। एक व्यक्ति ने एक भक्त को पूछा था, क्या आप रोज करते, सुबह उठते, नाचते थोड़ा समय तक फिर बाद में माला लेके माला घुमाते, और प्रसाद लेते, ये पूजा वो पूजा करते, क्या मजा आ रहा है इसमें? फिर वो प्रभु ने पूछा, आप क्या करते? मैं तो कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, आप क्या करते? रोज सुबह उठते तो कुछ तो खा लेते, ठीक से पछता भी नहीं हो, फिर वो डिब्बा में थोड़ा डाल के भागते, फिर ऑफिस में जाके चाय लेते और वड़ा पाव खाते हैं, सेम ही दुकान ही है वो भी, सेम ही दुकान में चाय लेते, कभी कभी जाके कुछ सिगरेट विगरेट पीते, फिर वापस आते। तो आपका क्या लाइफ है बोले? फिर वो प्रभु ने बताया, आप तो करे सब भौतिक चीज है, ये करने से आपको कुछ मिलने वाले नहीं, कुछ होने वाले नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को भी सवाल किया, सवाल पूछा था, प्रभुपाद स्वामी जी आपने इतना चीज कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया सब, दारू नहीं लेते आप लोग, क्या मजा आएगा आपको? और मांस इस कुछ खाते नहीं, और सुबह सुबह उठते, इतना तपस्या करते, और कुछ मूवी भी देखते नहीं, क्रिकेट देखते नहीं लोगों के साथ घूमते नहीं इधर उधर, क्या जीवन है ये? हाँ, इतना चीज करने के बाद भी अगर कृष्णा बोल के एक भगवान ही नहीं, क्या होएगा आपको? कुछ फायदा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा। नहीं, ठीक है, और ज्यादा भी थे बोले थे प्रभुपाद। अब इतना करने के बाद भगवान ही नहीं, मतलब क्या फायदा है, वही उनका प्रश्न है। सुबह सुबह 4 बजे उठ रहे, कोई उठते सुबह, लोग सोने के जाते 3 बजे ही, है ना? आजकल रात उनको होता ही 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद ने बताया, ठीक है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, सुबह सुबह उठना वो शरीर के लिए भी अच्छा है। जल्दी हम सोते, आप लोग कब सोना कब उठना पता ही नहीं, इवन कुत्ता भी जब टाइम पे सो जाते मालूम है। ऐसा नहीं, कुत्ता नाइट आउट करते देखा है? चलो आज 4 कुत्ता मिलके जाके घूमेंगे, नहीं, वो सब कुछ ठीक से पालन करते, कब खाना है उस समय ही खाते, भूख नहीं लग रहे वो। इवन शेर भी देखो,
भूख नहीं है, उसके सामने हिरन भी घूमते रहेंगे, कुछ नहीं करेगा वो। हम ऐसा है क्या? खा लिया, पेट भी भर गया, थोड़ा धोती को ढीला करो और थोड़ा डाल सकते हैं। सो हम वैसे सब कुछ उल्टे से कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया, हम तो सुबह उठते वो अच्छा है, भगवान का नाम लेते हैं और उससे हमको शांति भी मिलता है। हम जो भी प्रसाद ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि सात्विक आहार ले रहे हैं हम, आयुर्वेदिक के अनुसार सब अच्छा है। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ नष्ट नहीं है। लेकिन अगर भगवान है, आपका हल क्या होएगा? आप तो सब गड़बड़ी करते हैं, फिर आपको मानना चाहिए नरक भी है। सो इसलिए वो पूरा उल्टा प्रभाव ने पूछा, वो पूरा हिल गया। तो इसलिए हमारे प्रोसेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए। किसी कुछ होने वाले, कुछ नहीं हो रहे, टाइम लगेगा। भगवद गीता में 18 अध्याय में 18.37-38, ये दो श्लोक आप पढ़ाई करेंगे पता चलेगा। भौतिक दुनिया में जो भी संतुष्ट मिल रहा है, शुरुआत में वो अमृत तरफ रहते, अंत में वो विष बन जाते। यतत अग्रे अमृत उपमम। यतत अग्रे मतलब वो चीज, अग्रे मतलब शुरुआत में, अमृत उपमम शुरुआत में अमृत तरफ लगता है, परिणाम अंत में, परिणाम मतलब अंत में विषय एवं विष बन जाते हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कितना चीज आपको अच्छा लगता है, ये लेंगे मुझे संतुष्ट मिल जाएगा, सो उसको लेने के लिए प्रयास करते हैं। आईफोन, आईफोन मिल गया बहुत अच्छा है, आईफोन लेने के लिए पैसा भी, लोन इन भी डाल देते, लेने के बाद क्यों लिया, ये लोन भरने के लिए इतना परेशान हो रहा है। ये भी एक छोटा सा उदाहरण, सब चीज इस दुनिया में ऐसा ही है। शुरुआत में जो भी संतुष्ट मिलता है वो अमृत तरफ रहते हैं। पर लेकिन अगले श्लोक में बताते इसको उल्टा, वो भी आत्म साक्षात्कार, उसके लिए ये बताते। सो यही है, यतत अग्रे विषयान्यव। अग्रे मतलब शुरुआत में विष तरफ लगता है, परिणाम मतलब अंत में अमृत उपम, नेक्टर। भक्ति करने के लिए शुरुआत में कष्ट लगेगा ही। सुबह उठना नहीं, मतलब इनको मालूम है, महामंत्र लिखो, ये करो वो करो, इतना चीज बोलते, ये सब चीज बताते, क्योंकि शुरुआत में मुश्किल है सुबह उठना ही। मतलब लोगों को एक मैं जॉब करता था उस समय, एक व्यक्ति दोस्त पूछ रहा था, सच में आप रोज 4 बजे उठते क्या? उनको विश्वास ही नहीं है। मैं पूछा आप कितने बजे सोचे, मुझे ये 1 डेढ़ कभी कभी 2 भी बज जाते, इसलिए उनको विश्वास ही नहीं हम 4 बजे उठते करके। बहुत बार पूछते कैसे वो संभव है, उनको समझने के मतलब विश्वास बिल्कुल नहीं। बहुत तकलीफ हो रहा था उनको समझने के लिए। लेकिन ये भक्ति है, हमको शुरुआत में तकलीफ होएगा। जो लोगों को इतना सुकृति नहीं, भक्ति चालू कर रहे हैं सच में, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जुड़ते, 1 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में 16 माला, बहुत जल्दी प्रगति होते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी भक्ति किया है। जो लोग नहीं किया उनको थोड़ा तकलीफ, बट इसमें हमको जो भी अंत में मिलने वाला फल है, अमृत है। इसका उदाहरण भी गन्ना का उदाहरण देते हैं। गन्ना मालूम सबको, गन्ना का कौन से पार्ट मीठा ज्यादा रहते, ऊपर क्या नीचे? सबको मालूम नीचे वाला। सो भौतिक दुनिया का संतुष्ट कैसे है, नीचे से ऊपर तक गन्ना खाते आ रहे। शुरुआत में मीठा बहुत रहते नीचे, और थोड़ा 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 मीठा कम होते जाते, कम होते जाते, फिर पत्ता तक खाने लग जाए, क्योंकि ऊपर पत्ता भी रहते। बहुत मुश्किल होता है खाने, खाने के ही छोड़ देंगे। बट जो भी आत्म साक्षात्कार मार्ग है वो ऊपर से चालू होता है। सो मीठा बढ़ते ही जाते, कितना आप खाएंगे उतना मीठा आपको मिलेगा, कितना जप करेंगे मीठा उतना मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होएगा ही, वो ये श्लोक है। तो इसलिए भक्ति से हमको मिलने वाले परिणाम क्या है, अमृत है। ठीक है, विश्वास के ऊपर हम बात करें, 3 तरफ विश्वास है, मतलब इस 3 तरफ में 3 तरफ लोग है, कनिष्ठ, मध्यम, क्या? नहीं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये 3 लोग है। ये 3 लोगों को 3 तरफ विश्वास रहते, अलग अलग विश्वास। कनिष्ठ मतलब शुरुआत में कौन आया, वो कैसे भक्ति करते, वो भक्ति कैसे छोड़ भी देते, उनका विश्वास बहुत कम रहते। मध्य में है, उनको विश्वास ज्यादा रहते, किसके ऊपर, मतलब
इसके ऊपर विश्वास है, वो कैसे भक्ति करते, और मध्य में वो थोड़ा अलग रहते, और उत्तम भक्त एकदम शुद्ध भक्त है। इसके ऊपर हम अगले हफ्ते देखेंगे ये विश्वास कौन कौन है बोल के। कोई कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम इधर विराम देंगे। शिल प्रभुपाद की एक माला।